आइए हम लोग पेंतीकोस्त पर्व का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे जीवन के संग संग होकर सारे विपत्ति से बचाते हुए, प्रतिदिन का आहार से तृप्त करते हुए इस वर्ष के पेंतीकोस्त पर्व तक हमें ले पहुंचाया है। तेरे सारे भलाई के कामों को हम स्मरण करते हैं और सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर। और इस समय इस आराधना कार्यक्रम में हमारी सहायता कर कि तेरी सहायता से हम इस पवित्र कार्य को सकुशल संपन्न करने पावें। हमारे पापों को क्षमा कर, यह विनती यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। आराधना आरंभ करते हुए गावेंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 79। हे पावन आत्मा उतर कर हमारे हृदय डेरा कर, तू आ हे मन की ज्योति, स्वर्गीय उजाला कृपा से हम में निज तेज चमकने दे। हे तू मन के लाल मोती, विशाल निहाल अमित जीवन नित नित नूतन, तुझसे पाते जो विश्वास से तुझ पास आते। हे पावन आत्मा उतर कर, हे पावन आत्मा उतर कर हमारे हृदय डेरा कर, तू आहे मन की ज्योति, स्वर्गीय उजाला कृपा से हमें नित्य चमकने दे। हे तू मन के लाल मोती, विशाल निहाल अमित जीवन नित नित नूतन, तुझसे पाते जो विश्वास से तुझ पास आते। सच्चाई का तू सोता है, विश्वासी में जो बाता है, सोता रंग हम पर आवे। अनुग्रह कर ख्रीष्ट मंडली को की मेल और प्यार में बढ़ती हो, और हर कहीं फैल जावे। हम पर दृष्टि कर कि आनंद हो प्राण ओ मन को तुझे देवे। तेरी स्तुति सदा होवे। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।
हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आराम में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को खड़े खड़े ही एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8:15-16। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और पृथ्वी पर कुशल मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांति दाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हम में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजालामय कर कि ख्रिस्त के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जावें, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और अनंत जीवन के लिए पवित्र किए जावें। तू जो सदा पिता और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज करता है। आमीन। आमीन। आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो पंजी का अनुसार ठहराया गया है, जिसको इस समय हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 25 पद से लेकर 31 पद तक।
पहला पाठ यूहन्ना 14:25 से 31 और दूसरा पाठ योवेल नबी का किताब उसका दूसरा अध्याय 28 पद से लेकर 32 पद तक। दूसरा पाठ योवेल 2:28 से 32। दोनों पाठ वचनों को हम क्रमशः इसी समय सुनेंगे। यूहन्ना 14:25 से 31, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं भी पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। यहाँ तक। दूसरा पाठ योवेल 2:28 से 32। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूँगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब
हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठे। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से शांति और अनुग्रह बहुतायत से मिले। आमीन। पेंतीकोस्त पर्व के अवसर पर उपदेश वचन को इस समय हम सुने। प्रेरित क्रिया 2:1-13। प्रेरित क्रिया 2:1-13। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्ट में प्रिय विश्वासियों,
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस वर्ष भी पेंतीकोस्ट पर्व मना रहे हैं। पेंतीकोस्ट पर्व का अर्थ है पवित्र आत्मा का पर्व। और इस समय जो वचन हमने सुना, उस वचन में पवित्र आत्मा का उतरने का वर्णन हम पाते हैं। जिस समय पवित्र आत्मा उतरा, एक आग की लौ जो जीभ के समान, जीभ का आकार से आकाश से उतरा और शिष्यों पर ठहरा, और वे सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उस समय बहुत ऐसे देशों से यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे और इस घटनाक्रम को जानकर वे, क्योंकि पवित्र आत्मा के उतरने से पहले एक बड़ी आंधी और सनसनाहट की सी आवाज़ आई और शिष्यों में पवित्र आत्मा उतरा और ठहरा और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और अन्य अन्य देशों से जो वहाँ आए थे, वे अपनी अपनी भाषा में सुनने लगे। बोलने वाला एक भाषा से बोल रहा है और सुनने वाला अपने अपने भाषा से सुन रहा है। यही तो आश्चर्यजनक काम हुआ और उस समय चर्चा का विषय बन गया। ये कौन से लोग हैं? हम लोग तो अनेक भाषा भाषी के लोग हैं, लेकिन ये तो जो एक आदमी बोल रहा है और हम अपने भाषा में सुन रहे हैं और परमेश्वर के महान कार्यों के विषय बता रहे हैं, इसी पर वे अचंभित होते हैं। परंतु जो अन्य लोग थे, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो अन्य कहलाते थे, उनका उनके ऊपर ये टीका टिप्पणी होता है कि ये तो नए तरीके के मदिरे के नशे में चूर हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन पवित्र आत्मा का काम जब शिष्यों पर उतरा, तब से वे सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के सारे जगत में प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं और पवित्र आत्मा उनके साथ साथ रहता था और बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम उन्होंने किए। और यीशु मसीह जो उद्धार करता है, परमेश्वर पिता जो सृष्टि करता है, इसका प्रचार होते रहा और लोग माने और शामिल हुए और आज तक पवित्र आत्मा का कार्य सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के विषय में प्रचार करने का काम करवाता है। उसी के माध्यम से आज भी काम होता है और उसी की यादगार में हम विश्वासी प्रत्येक वर्ष पेंतीकोस्ट पर्व मनाते हैं। आज हम लॉकडाउन के कानून के तहत उसका पालन करते हुए बड़े धूमधाम से तो नहीं, परंतु ऑनलाइन के माध्यम से हम आराधना स्तुति महिमा कर रहे हैं और प्रभु हमें इस योग्य अभी तक ठहराया है कि हम पेंतीकोस्ट पर्व मना रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, यह पर्व एक ऐतिहासिक पर्व है
इसलिए कि इस घटना से यरूशलेम और आसपास के सारे देश में चर्चा का विषय बन गया। यह तो पवित्र आत्मा का उतरने की घटना थी, जो यीशु के शिष्यों पर आग की लौ जीभ के आकार से उतरी और ठहरी। प्रिय विश्वासियों, और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर अद्भुत कार्य यानी आश्चर्यजनक कार्य शिष्य करने लगे। इसी की यादगारी में हम पेंतीकोस्त पर्व मनाते हैं और वर्तमान में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्यों के बीच काम कर रहा है। पेंतीकोस्त पर्व हमें पवित्र आत्मा पर विश्वास में दृढ़ करता है। हम विश्वासी मन से पवित्र आत्मा को अपने मन में जगह देवें। पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वालों में निम्न चिन्ह होते हैं, जिसको हम पवित्र बाइबल में जानते हैं। पहला, आश्चर्य कर्म करने में सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमें आश्चर्य कर्म करने में सहायता देता है, सहायता करता है। और इस बात को हम मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 17 और 18 पद में पाते हैं। उसमें विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे उसका स्पष्टीकरण किया गया है। लिखा गया है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये पवित्र आत्मा का काम है। और जो पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है और पवित्र आत्मा को अपने मन में जगह देता है, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के ये सामर्थ्य का काम करता है। दूसरी बात, पाप, बुराई, शैतान, शत्रु, दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचाता है और भलाई के काम करने के लिए प्रेरित करता है। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने में और उस पर भय, प्रेम और भरोसा रखकर जीने में हमारा अगुवाई करता है। तीसरी बात है, संकट के समय सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के समक्ष दीनहीन होकर प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है और प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है। वर्तमान में कोरोना महामारी के रूप में देश और दुनिया में संकट के रूप में मानव को भयभीत कर रखा है। फिर भी पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस महामारी से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्स, प्रशासन एवं कई संस्थाएं जान जोखिम में डालकर महामारी से बचाने का काम कर रहे हैं।
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भी इस विषय पर सक्रिय योगदान निभा रही है। यह सब पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हो पाता है। ये पवित्र आत्मा का ही देन है। अगर पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता तो ये काम नहीं होता। इसलिए हम विश्वासी मन ही मन पेंतीकोस्ट पर्व को मनाएं और एक दूसरे के भलाई के लिए आगे आएं और पवित्र आत्मा की सहायता से इस समय चल रहे देश व्यापी तालाबंदी के नियमों को पालन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि देश और दुनिया से यह संकट दूर हो जाए। जरूर यदि हम पवित्र आत्मा को अपने मन में बसने देंगे तो ये सब काम करने में वह हमारी अगुवाई करेगा और हमारे काम से प्रभु प्रसन्न होकर के ये संकट को हमारे देश और दुनिया से दूर जरूर करेगा। दया करे ईश्वर कि हम सबों के संग हो करके हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपनी आत्मा से अगुवाई करे कि हम पवित्र आत्मा को हमारा सहायक मान करके अपने मन में जगह देवें और सामर्थ ग्रहण करें और हम उस सामर्थ से परिपूर्ण हो करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा के साथ जीवन बिताएं और परमेश्वर के आशीष के भागी बनने पाएं। परमेश्वर इस वचन में अधिकाय का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम फिर कर तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तू धन्य ईश्वर है और हमारे जीवन में धन्यवादी के योग काम करता है, जिसको हम अब तक के जीवन में अनुभव करते हैं। तेरी ही बड़ी दया से हम पेंतीकोस्ट पर्व मना पाते हैं और पेंतीकोस्ट के उपलक्ष्य में तेरे जीवते वचन से हम चिंतन मनन कर सकते हैं। होने दे पिता, जो भी आज हम वचन सुने हर एक के मन में बसने पाए कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला होने पावे और हम इस पृथ्वी के जीवन में सुख चैन शांति से जीवन बिताएं और अंत में तेरे राज्य के प्रजा ठहरने सकें। बीते दिनों के सब प्रकार के पापों को हम मान लेते हैं, यीशु के पवित्र नाम में क्षमा कर, और यह प्रार्थना भी यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, वही तुम्हारे मन और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे अब से सदा लो। आमीन। इस समय हम गाएंगे साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 78। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, पवित्र आत्मा का बड़ा दिन हमको शुद्ध करता, प्रभु का आत्मा आनंद आनंद कर मसीही बर। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, पवित्र आत्मा का बड़ा दिन हमको शुद्ध करता, प्रभु का आत्मा आनंद आनंद कर मसीही धन धन आशीषमय, धन धन
आत्मा का बड़ा दिन साथ में चलाता प्रभु का आत्मा आनंद आनंद कर मसीह में धन धन आशीषमय धन धन आनंदमय पवित्र आत्मा का बड़ा दिन जीवन और उद्धार हमको मिला आनंद आनंद कर मसीह मंडली उठे। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजकीय एवं राष्ट्रीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं और उनको शांति दे। तेरे नाम की महिमा के लिए हम जो स्वेच्छादान अर्पण किए हैं, इन्हें ग्रहण कर और इसमें आशीष दे कि दान से तेरी महिमा का काम अधिकाधिक होने पावे। दान दाताओं के मनोकामनाओं को सफल कर, जिस मनोकामना को लेकर दान दिए हैं और जिस भंडार से दान दी गई है, उस भंडार को आशीषित कर उस भंडार से तेरे नाम की महिमा के लिए और भी दान दिया जा सके। हे प्रभु, बहन सत्यंगे का जो लंबी बीमारी से जूझ रही है, सांस का प्रॉब्लम है, शरीर में कमजोरी है, प्रभु तेरे सामने कोई काम कठिन नहीं है। यह विश्वास करके उस बहन को तेरे हाथों सौंपते हैं और विनती करते हैं, उनके श्वास लेने वाली समस्या को दूर कर और शरीर के सारे रोग दुख को दूर कर चंगाई दे कि उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। भाई आशीष सरोज साहू जो अपनी माँ सीता देवी की चंगाई के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं, वे
बड़े खरवानी, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के हैं। उनका विश्वास है कि मैं तेरा दास उनके लिए प्रार्थना करूं तो ईश्वर चंगा करेगा। उनके निवेदन पर मैं तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूं। उनकी माँ सीता देवी जो पेट दर्द से परेशान है और पेट की गर्मी के कारण ना जाने क्या थोड़ा उठ निकल गया है, इससे वो परेशान है। हे पिता परमेश्वर, तो उनके पेट दर्द को दूर कर और समय के पूर्णतः भला चंगा करके उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। प्रभु विकास एक्का के कमर में दर्द हो गया है, कमर के हड्डी में नस चढ़ गया है, ऐसा कहते हैं। प्रभु, नस नस को बनाने वाला तो तू ही है और सब रोगों से चंगाई देने वाला तू ही है। अगर ऐसी बात है तो उनके नस को हे पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य अपने जगह में सेट कर दे कि वो सही से चल फिर सके और चंगापन प्राप्त कर तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करने पाएंगे। नीतेश कुमार लकड़ा जो नौकरी की तलाश में है, कई बार उन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन 2-4 नंबर के लिए फेल हो जाता है, पता नहीं क्यों। उन्होंने प्रार्थना निवेदन किया है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं पास हो जाऊं इंटरव्यू में और मुझे नौकरी मिले और मेरा जीवन सुखमय बीते। प्रभु जी, उनके निवेदन पर मैं प्रार्थना करता हूं, अगली बार जब वो इंटरव्यू देने जाए किसी भी विभाग में तो वो पास हो और उनको नौकरी मिले और उनका जीवन सुखमय बीते और उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। देश और दुनिया से कोरोना वायरस महामारी को हे परमेश्वर तू दूर कर। महामारी से बचने के लिए जो भी उपाय बताया जा रहा है उसको मानने के लिए हर नागरिक को आत्मा की अगुवाई दे। और जो बचाव कर्मी हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस एवं सभी संस्थाएं जो सेवा कार्य में जुड़े हैं, उनकी रक्षा कर एवं सामर्थ्य और साहस दे कि महामारी से ग्रसित लोग बचाया जा सके। प्रवासी मजदूर किसी भी साधन से या पैदल अपने घर जा रहे हैं, उन्हें सही सलामत घर पहुंचा ताकि अपने परिवार तथा इष्ट कुटुंब रिश्तेदारों से मिल सके और तेरी महिमा कर सकें। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा राहत कार्य योजना में आशीष दे ताकि जनता संतुष्ट हो और शांतिमय जीवन बिताएं और देश और राज्य में अमन चैन कायम रहे। हे प्रभु, ये सब काम तो तू ही कर सकता है, इसलिए हम तुझसे मांगते हैं तू अपनी महिमा के लिए हमारी मांगों को पूरा कर और हमारे बीच पवित्र आत्मा का काम हो और हम सुख चैन शांति से जीवन व्यतीत करें और तेरी महिमा करने पाएँ। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।